लाइव शो कैमरा चल रहा था, ऑडियंस शॉक थी और अचानक फिजा अली के हस्बैंड ने ऐसा स्टेप लिया जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। क्या ये सिर्फ मजाक था या फिर इसके पीछे कोई सीरियस टेंशन छुपी हुई है? आज हम पूरी सच्चाई जानेंगे, क्लिप्स के पीछे की रियलिटी और वो बातें जो मीडिया आपको नहीं बताता। आजकल सोशल मीडिया पे एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है जिसमें फिजा अली अपने हस्बैंड एजाज खान के कंधे पे उठी हुई नजर आ रही हैं और वो भी लाइव टीवी शो में। कुछ लोग कहते हैं ये प्यार का इजहार था, कुछ कहते हैं बेशर्मी की इंतहा और बहुत से लोगों ने पूछा लाइव शो में ऐसा करना जरूरी था क्या? कैमरा तक नोटिस भेज चुका है, फिजा ने माफी भी मांग ली है। आज इस वीडियो में हम पूरी स्टोरी सुनाएंगे। क्या हुआ था असल में, डॉटर का क्या रोल था, पब्लिक ने क्या कहा, फिजा ने क्या जवाब दिया और ये सब रिसेंट शादी के बाद क्यों ज्यादा हाईलाइट हो गया। पूरा ब्रेकडाउन, रिएक्शंस और एनालिसिस के साथ। वीडियो एंड तक जरूर देखें क्योंकि इसमें बहुत कुछ है जो आपने शायद नहीं सुना। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि ऐसी अपडेट्स मिस ना हो। दोस्तों, फिजा अली पाकिस्तानी शोबिस की एक वेल नाउन पर्सनैलिटी हैं, मॉडल, एक्ट्रेस, सिंगर और अब मॉर्निंग शो होस्ट भी। उन्होंने रिसेंटली अपनी दूसरी शादी की एजाज खान से, जो एक एथलीट हैं। शादी की अनाउंसमेंट के बाद उनका पर्सनल लाइफ बहुत डिस्कस हो रहा था। अब इस न्यू कंट्रोवर्सी ने सबको शॉक कर दिया है। इंसिडेंट 13 अप्रैल 2026 के आसपास हुआ जब फिजा का मॉर्निंग शो मॉर्निंग विद फिजा चल रहा था। हस्बैंड एजाज खान सरप्राइज गेस्ट के तौर पे आए और उनकी बेटी भी स्टूडियो में मौजूद थी। शो के एक सेगमेंट में बात फैमिली मोमेंट्स और फन एक्टिविटीज पे चल रही थी। डॉटर ने प्लेफुल अपने फादर से कहा कि मम्मी को उठाओ। फिजा ने भी लाइट मूड में हस्बैंड से पूछा, अगर मैं कहूंगी तो उठाओगे? एजाज खान, जो खुद एथलीट है और स्ट्रॉन्ग बिल्ड के हैं, उन्होंने आगे बढ़कर फिजा को शोल्डर पे उठा लिया, एक प्लेफुल फन गेस्चर की तरह। ये मोमेंट सिर्फ कुछ सेकंड्स का था लेकिन क्लिप वायरल हो गया। लोगों ने पूरा कॉन्टेक्स्ट निकाल कर सिर्फ ये पार्ट शेयर किया। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये अपसाइड डाउन लिफ्ट भी लग रहा था, जो विजुअल्स में ज्यादा बोल्ड नजर आने लगा। डॉटर खुद हंस रही थी और मजे ले रही थी। फिजा और एजाज दोनों हंस रहे थे। ये घर में कॉमन फन मोमेंट था जो एक्सीडेंटली लाइव पे आ गया। इस क्लिप के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पे तूफान आ गया। नेगेटिव रिएक्शंस, बहुत लोगों ने इसे नामुनासिब और लाइव टीवी के लिए अनसुटेबल कहा। कमेंट आए जैसे मॉर्निंग शो है या पर्सनल रोमांस शो, बेशर्मी की हद पार हो गई। फैमिली के सामने भी ये। कुछ ने कहा कि ये अटेंशन सीकिंग था, टीआरपी के लिए। वुमेन और फैमिली ऑडियंस ने स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शंस किया कि ये पब्लिक में नहीं होना चाहिए। जैसे ही क्लिप वायरल होती है, ट्विटर, टिकटॉक और यूट्यूब पर स्टॉर्म आ जाता है। कुछ लोग कहते हैं क्यूट मोमेंट है और कुछ कहते हैं ये डिसरिस्पेक्टफुल था। कमेंट्स कुछ इस तरह के थे, पब्लिक स्टंट लग रहा है, ओवर रिएक्टिंग फॉर टीआरपी, प्राइवेट चीज को पब्लिक क्यों बनाया? यहाँ से कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है। कुछ लोगों ने कहा ये सिर्फ लाइट हार्टेड फैमिली फन था, ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, निकाह हो चुका है, हस्बैंड वाइफ हैं, क्या प्रॉब्लम है? कुछ ने कंपेयर किया कि ड्रामाज में तो ज्यादा बोल्ड सीन्स होते हैं लेकिन रियल लाइफ पे इतना इशू क्यों? पैमला ने भी नोटिस इशू किया चैनल को, पूछा कि पॉडकास्ट स्टैंडर्ड्स कैसे मेंटेन किए गए। ये बहुत सीरियस स्टेप था। फिजा की पर्सनल लाइफ हमेशा हेडलाइंस में रही है। उनकी पहली शादी फवाद फारूक से हुई थी, बाद में उनका डाइवोर्स हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स में एलिगेशंस और मिसअंडरस्टैंडिंग्स की बातें भी आई। इस कंट्रोवर्सी ने उनकी पब्लिक इमेज को काफी इम्पेक्ट किया। लोग उनकी पर्सनल लाइफ को क्लोजली फॉलो करने लगे। होस्टिंग के दौरान कई दफा उनके कुछ स्टेटमेंट्स वायरल हुए। कुछ लोगों ने कहा कि उनकी बातें बोल्ड या नामुनासिब थी। सोशल मीडिया पर क्लिप्स कट करके वायरल की गई। यहाँ से उन्हें कंट्रोवर्शियल होस्ट के लेबल मिलना शुरू हो गए। उनके आउटफिट्स भी कई दफा डिस्कशंस के टॉपिक बने। कभी उनकी ड्रेसिंग स्टाइल को क्रिटिसाइज किया गया। कुछ लोगों ने कहा कि मॉर्निंग शो के लिए टू बोल्ड है। इस टाइप की कंट्रोवर्सीज पाकिस्तान में शोबिज में कॉमन होती हैं, लेकिन उनके केस में ज्यादा हाईलाइट हुई। फिजा अली ने कई दफा सोशल मीडिया पर अपनी ओपिनियंस ओपनली शेयर की।
کچھ سٹیٹمنٹس پر لوگ ایگری نہیں ہوئے، کرٹیسزم اور ٹرولنگ کا سامنا کرنا پڑا، لیکن ان کی پرسنالٹی کا یہ اسٹرانگ سائڈ بھی مانا جاتا ہے۔ ان کی ریسنٹ شادی بھی کافی ڈسکس ہوئی، لوگوں نے ان کی پرسنل چوائسز پر کمنٹس کیے، کچھ نے سپورٹ کیا، کچھ نے کریٹیسائز۔ اسی وجہ سے ان کا نام آلریڈی ٹرینڈنگ تھا، اور پھر لیٹسٹ لائیو شو انسیڈنٹ نے کنٹروورسی کو اور بوسٹ کر دیا۔ فضا علی کی لائف میں کنٹروورسی کوئی نئی بات نہیں، لیکن ہر دفعہ ایک چھوٹی سی چیز وائرل ہو کر بڑی ڈیبیٹ بن جاتی ہے۔ فضا علی اس بلیک لیش پہ چپ نہیں رہی، انہوں نے انسٹاگرام پہ سٹیٹمنٹ دیا اور پوڈ کاسٹ میں بھی بات کی۔ ان کا کہنا تھا یہ کلپ آؤٹ آف کانٹیکسٹ تھا، پورا سیگمنٹ فیملی فن پہ تھا اور ڈاٹر نے انیشیٹ کیا۔ یہ لائٹ ہارٹڈ مومنٹ تھا، گھر میں ایسا ہوتا رہتا ہے، میرا ہسبینڈ مجھے اٹھا رہا ہے، وہ لا فل ہے میرے لیے، نکاح ہو چکا ہے، ایون قبر میں بھی ہسبینڈ وائف کو اٹھاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کا ہسبینڈ ایتھلیٹ ہے، گھر پہ ایسے گیسچرز نارمل ہیں۔ بہت سے یوٹیوبرز ان کا نام ویوز کے لیے یوز کر رہے ہیں اور چیزوں کو بلو آؤٹ آف پروپورشن کر رہے ہیں۔ بعد میں فضا نے پبلک اپولوجائی بھی یوز کی۔ انہوں نے کہا میں اپنے آڈینس کا بہت احترام کرتی ہوں، اگر کسی کو برا لگا تو معافی چاہتی ہوں، آگے سے زیادہ کیئرفل رہوں گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ پیس چوز کرتی ہیں کنٹروورسی کی بجائے۔ اب سوال یہ ہے، لائیو مارننگ شو میں پرسنل فیملی مومنٹس کتنا ٹھیک ہیں؟ پاکستانی سوسائٹی میں پبلک ڈسپلے آف افیکشن پہ ویوز کیوں اتنے اسٹرکٹ ہیں، اسپیشلی سیلیبریٹیز کے لیے؟ ریسنٹ شادی کے بعد فضا پہ پابندی کیوں زیادہ ہوئی؟ میڈیا چینلز کو ٹی آر پی کے چکر میں باؤنڈریز کراس نہیں کرنی چاہیے۔ سوشل میڈیا کا رول ایک چھوٹے سے کلپ کو کیسے بڑا کنٹروورسی بنا دیتا ہے؟ میری رائے میں یہ ایک گرے ایریا ہے۔ فیملی فن ٹھیک ہے، لیکن لائیو نیشنل ٹی وی پہ ویژولز کا خیال رکھنا ضروری ہے، کیونکہ آڈینس ہر عمر کی ہوتی ہے۔ دوستو، یہ تھی فضا علی کی لیٹسٹ کنٹروورسی کی پوری سٹوری۔ آپ کو کیا لگتا ہے، یہ صرف اوور ری ایکشن تھا یا لائیو شو پہ یہ نامناسب تھا؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ کیا فضا کی معافی ایکسپٹ کرنی چاہیے یا چینلز کو اسٹرکٹ گائیڈ لائنز فالو کرنی چاہیے؟ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کر دیں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور میرے چینل فیکٹ اینڈ فوکس ود مریم کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا۔ بیل آئیکن آن کر دیں تاکہ نیکسٹ اپڈیٹس آپ تک پہنچیں۔